हमारे साथ अब हमारे शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। अल्टामाउंट कैपिटल से प्रकाश दीवान और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के शुभम अग्रवाल भी। स्वागत है आप दोनों का ही। प्रकाश, क्या लगता है आपको, ये तेजी बाजार की टिकने वाली है? आज भी आप खरीदारी करके जाने की राय देंगे? इसमें प्रदीप जी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी डेफिनेटली अभी भी लॉन्ग साइड पे पॉसिबल है और कई जगह प्रॉफिट बुकिंग भी है, तो मार्केट दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज जरूर दे रहा है। और मैं समझता हूँ जिस टाइप का आज पार्टिसिपेशन लार्ज कैप हाई बीटा स्टॉक्स को छोड़ के हुआ है, उससे एक कंफर्ट सा आया है कि ये रैली थोड़ी सी सस्टेनेबल रहेगी। हो सकता है 6330 6350 की जोन जो है वहां तक भी हम इसको निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर प्रकाश आप 6330 6350 तक निफ्टी को पहुंचा ही रहे तो फिर नया हाई क्यों नहीं बनवा रहे? नहीं, नया हाई एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल इवेंट है, उसमें कोई खास नहीं बनने की कोई वजह भी नहीं है और खास बनने की भी कोई वजह नहीं है। पर मेरे हिसाब से जो मोमेंटम है अर्निंग सीजन के बाद का, अब ये जो जिस टाइप की बाइंग आज हम देख रहे हैं, दिस डेफिनेटली इज अ वेरी क्लियर फ्रेश मैंडेट टू बाई। जो लॉन्ग पोजीशन नई क्रिएट हो रही है ये फ्रेश है, कोई एडजस्टमेंट वाली कोई इसमें चीज है नहीं कि पुरानी कोई पोजीशंस का शॉर्ट थी इसलिए सारी शॉर्ट कवरिंग आ गई, या वो सब हो चुका है। और उसके बावजूद ये उसके बाद ये जो है मूव हम देख रहे हैं, हो सकता है नया हाई भी टेस्ट हो सकता है, नया हाई टच हो सकता है यहाँ पे। शुभम, आप क्या कॉल दे रहे हैं निफ्टी पे? जिस तरह से सुबह से अटक रहा था करीबन 6150 के आसपास, अब हमने वो लेवल्स तोड़े हैं, तो BTST का नजरिया होगा? जी, अगर हम एक या 2 दिन का व्यू लें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा प्रेडिक्ट करना कि कैसा मार्केट बिहेव करेगा। बट अगर हम ओवरऑल निफ्टी का चार्ट देखें तो एक इनसाइड डे का फॉर्मेशन हुआ था वीकली कैंडल पे, जो कि इंडिकेट करता है कि कुछ समय के लिए निफ्टी यहाँ से साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, और जो बैंड है वो साइडवेज मूवमेंट का दैट इज एट 6000 टू 6350। सो हमें लगता है कि आने वाले कुछ वीक के लिए ये बैंड बना रह सकता है निफ्टी के लिए। बट जो मीडियम टर्म ट्रेंड है निफ्टी में वो अभी भी पॉजिटिव है, और हमारा मीडियम टर्म टारगेट 6500 पर है निफ्टी के लिए। अगर आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देखें तो जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज बहुत वोलेटाइल हो गए थे कुछ समय पहले, अब हमने देखा है कि वोलेटिलिटी जो है इमर्जिंग मार्केट करेंसी में वो काफी हद तक नीचे आ गया है, और हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडल अब ये इंडिकेट करना चालू कर रहे हैं कि एक शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम डेवलप्ड मार्केट टू इमर्जिंग मार्केट। और मुझे लगता है कि मार्केट्स लाइक ब्राजील, इंडिया एंड चाइना विल बी बेनिफिशियल ऑफ दिस काइंड ऑफ अ टैक्टिकल स्विच। तो जो मीडियम टर्म आउटलुक है निफ्टी में वो अभी भी पॉजिटिव है। कुछ समय के लिए 6350 एक ब्लॉक हो सकता है, बट मीडियम टर्म टारगेट 6500 पे प्लेस्ड है निफ्टी के लिए। लेकिन शुभम, ऐसे में आप क्या खरीदेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी? दोनों में से अगर एक खरीदना, और खासतौर से तब जबकि 2 दिनों में बैंक निफ्टी ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई। जी बिल्कुल, अगर हम बहुत ही एक शॉर्ट टर्म व्यू देखें तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ समय से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, बट जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी ये दिखाता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे अभी भी कंसर्न्स है। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर एज अ होल बाई करने की बात करें तो मुझे लगता है उससे बेटर निफ्टी एक ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बट अगर हम स्पेसिफिक्स में जाएं बैंकिंग में तो मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस स्पेशली आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को आने वाले दिनों में। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में हमने देखा एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न डेवलप हुआ है। तो मुझे लगता है 1 से 2 वीक के लिए प्राइवेट बैंक वुड बी अ बेटर बेट देन बाइंग निफ्टी। अच्छा खासा तेजी का मूड है बाजार में, लेकिन प्रकाश एक स्टॉक अगर आप देखें मैस्टेक का, जहां सुबह से ही कमजोरी देखी जा रही है इस खबर के बाद कि नॉर्थ अमेरिका में इनका एक क्लाइंट है जिसका बिजनेस शायद इनके हाथ से निकल सकता है, कम हो सकता है। क्या कॉल देते हैं स्टॉक पे? नहीं, डेफिनेटली अब इन्होंने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि इनके ये क्लाइंट कौन से उसमें है साइज कैटेगरी में, बट हो सकता है ये क्लाइंट कोई बड़ी एटलीस्ट टॉप 5 में से अगर है तो काफ़ी अच्छी खासी आंच पड़ सकती है, क्योंकि मैस्टेक की क्लाइंट बेस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हमेशा फोकस रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी इनके पास नहीं रहे, और एक कोई बड़ा क्लाइंट निकल जाए तो ये चिंताजनक बात जरूर है। बट दूसरी समय एट द सेम टाइम अगर आप देखें जो अपॉर्चुनिटी मुझे आज दिख रही है वो IT सर्विसेज चाइना में जो ओपन अप हो रही है वहाँ पे
एक बहुत बड़ा एक फ्रंटियर खुल रहा है, और उसमें जो कंपनीज बेनिफिट कर सकती हैं, खास करके वहाँ के काम को आउटसोर्सिंग को लेके, हिंदुजा ग्लोबल है, HCL, इन्फोसिस है, इस टाइप की जो कंपनीज है वहाँ पे अगर फोकस करें या शिफ्ट करें तो इट कुड बी अ वेरी गुड पेयर ट्रेड। लेकिन यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन दिख रहा है वो है कैपिटल गुड्स की स्पेस, और प्रकाश यहीं पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या इन पिटे हुए शेयरों में कहीं आपको एक उछाल का मौका दिख रहा है? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे? कोई L&T और भेल जैसे दिग्गज, या फिर कोई मिड कैप स्टॉक आपको पसंद है? जी, हो सकता है कि एक इस पुल बैक रैली में या इस टाइप के फ्रेश बाइंग जो L&T और इस टाइप की कंपनियों में हो रही है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आपको GVK, GMR टाइप ऑफ कंपनीज में मिल सकता है। बट इनमें से फंडामेंटल वैल्यूएशन के तौर पे अगर देखें, मोमेंटम की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बट फंडामेंटल वैल्यूएशन के हिसाब से तो आई वुड लुक एट गैमन टू बी अ वेरी गुड बेट। गैमन काफ़ी अंडर प्राइस है, ऑर्डर बुक अच्छी है। कल्पतरु है जो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पावर और कंस्ट्रक्शन को लेके है। तो इस तरह की कुछ कंपनीज हैं जिसमें बेट किया जा सकता है, बट थोड़ी पेशेंस के साथ एंट्री लेनी पड़ेगी फिलहाल। ओके, ये कॉल फिलहाल आप दे रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और MCX इन दोनों पे अगर आप नजर डालें, जिस तरह की तेजी है, प्रकाश क्या आप कोई कॉल देंगे? नहीं, आई थिंक ये दोनों कंपनीज में से पहले भी मेरी राय रही है कि जब भी चांस मिले, आपका प्राइस आए, आप निकलने की चेष्टा रखें, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आता जरूर रहता है इन कंपनियों में, और खास करके MCX को लेके काफ़ी अटकलें चल रही हैं मार्केट में। पर दीज आर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इफ यू आस्क मी। कोई इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की तो बिल्कुल मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा इस समय। ओके, और आवाज का फियर एंड ग्रीड मीटर एक बार की देखना चाहिए किस तरह की तेजी है, बाजार की अंडरटोन कितनी मजबूत है इस वक्त, ये बताता है हमारा ये मीटर। और 65 से ऊपर 66 का आंकड़ा अब आपके सामने आता हुआ, जो अगर आप देखें तो काफी सुपर बुलिश होगा। पिछले सेशन में हमने हालांकि बाजार को सुधरते हुए देखा था, लेकिन उसके मुकाबले में आज का जो लेवल है वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है। आपको साफ तौर पे इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बढ़ने वाले शेयर्स के काउंटर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गिरने वालों के मुकाबले, और साथ ही ये भी कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ट्रेडर्स भी काफी पॉजिटिव साइड में है, काफी तेजी के ट्रेड फिलहाल बना रहे हैं। तो ग्रीड जोन में साफ तौर पे ये मीटर आपको तेजी की ओर इशारा करता हुआ, काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेथ वो तो है ही, लेकिन मार्केट ब्रेथ में भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम का सपोर्ट खरीदारी की ओर ज्यादा है। ये हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर आपको बताता है, जैसे कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स पे लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की राय, आगे जानेंगे आपको आज कहां खरीदारी करके जाने का मौका है इस तेजी के बीच, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 2% ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी, जबरदस्त तेजी का मूड बाजार में फिलहाल। छोटे और मझोले स्टॉक्स में 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आज साफ तौर पे दिग्गज लीड करते हुए बाजार को नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी तेजी इंडेक्स शेयरों में ही। निफ्टी में अगर आप देखें तो 50 में से 5 या 6 स्टॉक्स हैं मुश्किल से जो थोड़े नुकसान में हैं। इनके अलावा सारे के सारे शेयरों में जबरदस्त मजबूती का, तेजी का फिलहाल रुझान देखने को मिल रहा है। खरीदारी अच्छी खासी चलती हुई। प्रकाश दीवान और शुभम अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और स्टॉक्स पे इनकी राय लें जहां पे आज हम काफी तेजी का मूड देख रहे हैं। सुज़लोन जो 10 रुपए के आंकड़े पे फिर पहुंच चुका है 10% की तेजी के साथ आज के दिन। प्रकाश क्या कॉल देते हैं आप, क्या इसमें कोई रुख बदलने का मौका है? जिस तरह से ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था, टूट रहा था, ऊपर के सर्किट पे है आज। जी मैं सुन नहीं पाया आपका स्टॉक। सुज़लोन की बात कर रहे हैं हम। हाँ ओके, आई थिंक सुज़लोन में जो अप ट्रेंड है ये काफ़ी समय से एक्सपेक्टेड जरूर था। इनफैक्ट इन्होंने पिछली तिमाही में जो अपनी जर्मन सब्सिडरी को लेके जो पॉजिटिव मूव्स किए थे, और खास करके अभी भी जो डेट का बर्डन CDR के बाद इनका है, उससे तकलीफें जरूर इस कंपनी के लिए हैं, लेकिन इन्होंने जिस टाइप के अपनी ऑर्डर बुक को अलाइन करना शुरू किया है ताकि फटाफट एग्जीक्यूट कर सके, उस टाइप के ऑर्डर्स पहले ले रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इट्स डेफिनेटली अ गुड टर्न अराउंड कैंडिडेट, लेकिन यस इसमें काफ़ी अच्छा खासा समय लग सकता है इसमें वैल्यू निकलते वक्त, और उस लिहाज से इसको पेशेंटली अगर ले सके, होल्ड कर सके अगले 1.5-2 साल, तभी लिया जाए। बट इट कुड बी अ मल्टी बैगर इन द मेकिंग डेफिनेटली एट इवन दीज लेवल्स।
प्रकाश, दो और स्टॉक एफटी और एमसीएक्स आज जमकर तेजी दिखा रहे हैं। एफटी में देखिए 20% का ऊपरी सर्किट है, वहीं एमसीएक्स 16% ऊपर है। क्या राय है इन दोनों शेयरों पर? तो अभी भी वही राय है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की वैल्यूज काफी समय बाद आई है। इस टाइप का मोमेंटम अच्छा खासा काफी समय बाद आया, तो जिसको लिक्विडेट करना है इन लेवल्स पे कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कोई प्रॉफिट में ना हो, लॉस भी बुक करना पड़ता हो, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये कर लेना चाहिए। बट इसमें कोई फ्रेश पोजीशन डेफिनेटली बनाने की एडवाइस नहीं रहेगी। शुभम, टायर स्टॉक्स पे आप क्या राय रखते हैं, खासतौर पे जेके टायर जो करीबन 5% ऊपर है, खरीदना चाहिए आज? जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टायर स्टॉक्स अगर हम देखें तो एमआरएफ में जिस तरह का हमें कुछ समय पहले एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, और मोस्ट ऑफ द टायर स्टॉक्स में अभी भी जो ट्रेंड है वो हमें लगता है कि पॉजिटिव स्लैंटेड है। तो अगर हम जेके टायर स्पेसिफिक बात करें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का डेवलपमेंट हो रहा है चार्ट पे, जो कि इंडिकेट करता है कि जो रीसेंट अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू होना चाहिए, और जो टारगेट होता है पैटर्न का वो 160 रुपीज पर है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे बाई करना चाहिए जेके टायर फॉर द टारगेट ऑफ 160। खरीदारी करने की राय यहाँ पर जेके टायर में। और इस बीच एक और स्टॉक जहाँ पर एक्शन फिर से लौटता हुआ दिख रहा है वो है IVRCL। इनफैक्ट पूरे इंफ्रा स्पेस भी अब धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। प्रकाश, कोई स्टॉक यहाँ पर आपको पसंद है या फिर सिर्फ बाजार के बदले हुए मूड के साथ ये स्टॉक ऊपर आ रहे हैं? नहीं, इसमें मैंने जैसे पहले कहा, मेरे हिसाब से गैमन कुड बी अ वेरी गुड स्टॉक जिसमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था पुंज लॉयड और एनसीसी ने भी पार्टिसिपेट किया था, वापस कहीं ना कहीं रुक गए, लेकिन वापस एक दौर आ सकता है जिसमें जीवीके, जीएमआर, IVRCL सारे ही एक मोमेंटम फेज में आएंगे। लेकिन कितना लॉन्ग लिव्ड रहेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस समय अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो अच्छी खासी 8-10% की अपसाइड ट्रेडर्स को मिल सकती है इन्हीं सारे स्टॉक्स में। प्रकाश, क्या आप वक्रांगी सॉफ्टवेयर पर नजर रखते हैं? पिछले कुछ मिनटों में अचानक तेज खरीदारी इस काउंटर पे आती हुई दिख रही है हमें, क्या कहीं कोई मौका है? जी, मैंने कुछ समय से नहीं ध्यान दे पाया हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी के नंबर्स पे। ओके, कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जिनमें आज हम तेजी का मूड आते हुए फिलहाल देख रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो स्टॉक चले हैं, इंडियन बैंक पर अब नजर डालिए, ये 10% ऊपर पहुंच चुका है। सरकारी बैंकों में आज तेजी का मूड है, लेकिन इंडियन बैंक इसको लीड करता हुआ। शुभम, क्या आप इसमें मौका देखते हैं अभी? जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द मिड कैप बैंक की अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्म नहीं हुआ है, बट बिकॉज मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में है, तो मुझे लगता है एक टेम्पररी पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। सो अगर हम ओवरऑल मिड कैप बैंक की बात करें तो यहाँ से और 12 से 15% का अपसाइड बहुत ही हद तक पॉसिबल है। सो स्पेसिफिक इंडियन बैंक की अगर हम चार्ट को देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिखाया, वहां से एक टेम्पररी पुल बैक हुआ अप टू 90 रुपीज, और फिर से स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 125 तक जा सकता है इंडियन बैंक, और एक 95 रुपीज के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लिया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड, और 15 से 20 दिनों के लिए मुझे लगता है कि 125 रुपए का हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बाजार की इस बड़ी उछाल पर बातचीत करने के लिए किम एंग सिक्योरिटीज के जिगर शाह फोन लाइन पर है। जिगर, स्वागत है आपका। 6200 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी की इस वक्त होती हुई दिख रही है। इतनी बड़ी तेजी की वजह आप क्या समझ रहे हैं, और क्या इस बार ये ज्यादा सस्टेनेबल नजर आ रही है और हम नए हाईज के पार पहुंचेंगे? जी, मेरे ख्याल में ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने रूपी में रिकवरी देखी है, मार्केट ने एकदम बराबर उसी के पीछे एक रैली की है। तो ये समझना इतना आसान नहीं है कि इसी तरह से रैली आगे जाएगी, क्योंकि रूपी में अभी भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, और काफी हद तक ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, और अगर जो QE की विड्रॉल जल्दी होती है तो डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी। सो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि मार्केट अगर 6200 और 300 के ऊपर के लेवल पे रहेगा तो ये काफी जोखिमी है, और उसमें प्रॉफिट टेकिंग आने की भी काफी चांसेस हैं। तो आप इस वक्त क्या करेंगे? आप थोड़ी और तेजी आए तो मुनाफा वसूली का ही इंतजार करेंगे, ताजा खरीदारी नहीं करेंगे?
मेरे ख्याल में जनरल में खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी सेक्टर और स्टॉक्स की स्ट्रेंथ है बॉटम अप बेसिस के ऊपर, जहां पे इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है कंपनी की, बिजनेस के फंडामेंटल्स की, वहां पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली कैश स्पेयर रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो मुझे वो लगता है वहां पे स्ट्रेंथ काफी रहेगी। सिलेक्ट कंज्यूमर और फार्मास्यूटिकल्स में स्ट्रेंथ रहेगी, टेलीकॉम और मीडिया में स्ट्रेंथ रहेगी। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ काफी हद तक रह सकती है। लेकिन अगर आप इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कौन से ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेने का वक्त आ गया? मेरे ख्याल में जो भी इंडस्ट्रियल्स के अंदर स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, जहां पे भी थोड़ी सी रैली आई है, डेफिनेटली वहां पे और भी डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस रहेंगे। और बैंकिंग के अंदर पर्टिकुलरली जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, वहां पे भी मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट आगे भी जाके रिपीट हो सकती है, इसलिए वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ओके, चलिए बैंक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने की राय और इंडस्ट्रियल्स में भी। शुक्रिया जिगर आपका ये सारे अपडेट के लिए। बाजार इस बीच काफी मजबूत 450 अंकों के आसपास की तेजी सेंसेक्स में होती हुई दिख रही। निफ्टी आज के हाई पर 130 पॉइंट के बड़े उछाल के साथ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको किन लेवल्स पर होगी भारतीय बाजारों की आज समाप्ति, कितने पॉजिटिव हम बंद होंगे, आखिर 10 मिनटों में क्या हो आपकी रणनीति, साथ ही स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन का प्रदर्शन, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। जबरदस्त तेजी बाजार में 450 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 2.25% की मजबूती। निफ्टी को देखिए 135 अंकों का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी आती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स अब सेंचुरी मार चुका है, 100 पॉइंट ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भले ही मजबूती थोड़ी कम हो, लेकिन यहां पर भी जमकर खरीदारी होती हुई दिख रही है। और प्रदीप, जो हम सुबह बात कर ही रहे थे कि जिस तरह की 6200 के आसपास के इवेंचुअली लेवल दिख रहे हैं, वो इतने जल्दी आ जाएंगे शायद सुबह अंदाजा नहीं था, लेकिन काफी जबरदस्त तेजी होती दिखी है। बिल्कुल, पूरी तरह से अगर आप देखें तो दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी का रुख है और वही बाजार को लीड कर रहे हैं। छोटे मझोले स्टॉक्स के मुकाबले में मार्केट ब्रेथ हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन दिन की शुरुआत में जहां हम 4:1 पे थे तो अब 2:1 पे हैं। उस लिहाज से जो लीडरशिप इंडेक्स में है वो इंडेक्स के बाहर उतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि वॉल्यूम काफी अच्छे खासे 1,66,000 करोड़ के आसपास का ट्रेड अब तक हुआ है, जो काफी हद तक भरोसा दिलाता है। प्रकाश, क्या कहते हैं, अंडरटोन काफी स्ट्रांग है, अच्छा सपोर्ट है नई तेजी की पोजीशंस का या फिर वॉल्यूम का? बिल्कुल, और मैंने जैसे पहले कहा प्रदीप जी, इस विश्लेषण में जो खास बात जो उभर के आ रही है वो ये है कि ये सारी गतिविधियां आज की रिजल्ट्स अर्निंग सीजन के बाद की हैं। यानी आपकी सारी जो नरमी थी रिजल्ट्स में या अर्निंग्स में एक्सपेक्टेड थी, जो बुराई थी, वो सारी हमने मार्केट में डाइजेस्ट करते हुए देखा है। और आगे चल के इन अर्निंग्स के बाद एक साफ इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग अगले 2 सेक्टर में स्लिपेजेस डाउन करता हुआ दिख सकता है। कैपिटल गुड्स में गवर्नमेंट की चेंजेस की वजह, पॉलिसी चेंजेस की वजह से एक रुख बदल सकता है। सो एक माहौल पॉजिटिव का है, और मैं आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आज डीआई की भी बाइंग जो है वो नेट पॉजिटिव आंकड़ा आए, जैसे हम अभी तक देखते आए जब नेगेटिव रहता है और एफआई का पॉजिटिव रहता है। आज हो सकता है दोनों ही गुट का पॉजिटिव नेट बाइंग नंबर शायद निकल पाए। यानी कि आज अच्छी खासी खरीदारी के आंकड़े के आने की पूरी संभावनाएं दिख रही। लेकिन शुभम, क्या निफ्टी ट्रेडर्स के लिए 6200 के आसपास के जब लेवल है, यहाँ से मुश्किल से 8-9 पॉइंट नीचे हैं, क्या अपनी तेजी की पोजीशन को आगे कैरी करके जाना चाहिए कल के लिए, या फिर आज प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए? निफ्टी फ्यूचर्स पर लॉन्ग है उन ट्रेडर्स के लिए क्या रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम इंट्राडे चार्ट पे भी अगर हम निफ्टी की एक्टिविटी देखें तो बहुत ही अच्छा वहां पे पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि हर बार निफ्टी एक टेम्पररी कंसोलिडेशन दिखाता है और फिर वहां से अपसाइड ब्रेकआउट होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि रैदर देन बुकिंग प्रॉफिट हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहिए, जो कि लास्ट स्विंग लो था निफ्टी का, दैट इज अराउंड 6120। उसे स्टॉप लॉस लेकर के अभी भी तेजी के ट्रेड में बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 6280 to 6300 इन कमिंग
कमिंग 2-3 डेज। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में भी अभी तक हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। निफ्टी इज ऑलमोस्ट क्लोजिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, तो यही सलाह होगी कि ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तेजी की पोजीशन आपको आगे बढ़ाने की राय है, फिलहाल ये मजबूती बरकरार रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज इस समय अच्छा खासा एक्शन है, HDIL पे नजर डालिए, करीबन 7% ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रियल एस्टेट काउंटर्स में सबसे ज्यादा मजबूती यही दिखाई दे रही है अगर आप पांचल प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं, जहां पे नतीजों का असर है और वो छोटा स्टॉक भी है रिलेटिवली। इनफैक्ट क्या कॉल देंगे HDIL पे शुभम? जी, हम रियल स्टेट एज अ होल देखें तो हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडल अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक सेक्टर हो सकता है जो कि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को, और बहुत ही लंबे समय के बाद हमने देखा है कि हमारे मॉडल में रियल स्टेट बाय में आ रहा है। तो मैं एक लॉन्ग टर्म कॉल नहीं दे रहा हूं, बिकॉज वी ऑल नो दैट इंटरेस्ट रेट का भी कंसर्न है कि और यहां से हमें इंटरेस्ट रेट ऊपर आता हुआ दिख सकता है। बट फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि यहाँ पे रियल स्टेट स्टॉक्स में और 18 से 20% तक का अपसाइड पॉसिबल है। और अगर हम स्पेसिफिक HDIL की लेवल की बात करें तो 58-59 तक भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। और जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से एक सेकुलर अपट्रेंड बना हुआ है स्टॉक में, तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि HDIL में जो टारगेट है फॉर अनदर 2 मंथ इज प्लेस्ड एट 58 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर तेजी करते रहने की राय फिलहाल HDIL में निकल कर आती है। बाजार अब अपने आखिरी मिनटों में आ चुके हैं। आपको बताएं अच्छे वॉल्यूम के साथ चलने वाले कुछ एक खास स्टॉक्स जिनमें आज जबरदस्त तेजी का मूड है। FT और MCX फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप की दोनों कंपनीज, इनमें काफी शानदार खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा ढेरों बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, IFCI, HDFC बैंक, सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इनफैक्ट 50% स्टॉक, अगर आप बाजार में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले 20 शेयर निकालेंगे तो इनमें से 10 आपको बैंक नजर आएंगे। बिल्कुल, और अब फ्लैट ऐसा लग रहा था कि काफी हद तक मिड कैप स्टॉक्स भी अब कैचअप रैली करते हुए दिख रहे हैं। खासतौर से कई ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर्स, जैसे हम रियल एस्टेट शेयरों की बात कर रहे थे, अदानी ग्रुप के शेयर देखिए, आप JP ग्रुप के शेयर देखिए जो कि हाई बीटा मोमेंटम स्टॉक्स माने जाते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद 8-9 ट्रेडिंग सेशन के बाद अब ट्रेडर्स फिर से बाजार में लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज 5-6% का उछाल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस कैपिटल, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में फिर से थोड़ा सा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि ट्रेडर्स वॉल्यूम देख रहे हैं काफी हद तक और बाजार में लौटते हुए दिख रहे हैं। आज हम सुबह ब्लॉक डील्स की भी बात कर रहे थे, काफी बड़े ब्लॉक्स आज बदलते हुए दिखे, तो कैश मार्केट का वॉल्यूम आज देखना इंटरेस्टिंग होगा, वहां पर जमकर कारोबार होता हुआ दिखा है। ये एक अच्छा संकेत है कि ऊपर के लेवल पर कैश मार्केट में डिलीवरीज चेंज होती हुई दिख रही है, यानी कि मजबूत प्लेयर्स के हाथ में काफी हद तक स्टॉक जाते हुए दिख रहे हैं। जो एग्रेसिव सेलर्स हैं उन्हें एक एग्जिट मिल रही है, ये एक अच्छा संकेत है। वॉल्यूम्स देखिए, भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आज तेजी होती हुई दिखी है। 1,73,000 करोड़ का कारोबार काफी अच्छा कहा जा सकता है मिड सीरीज में। दूसरी बात, बढ़ने वाले शेयरों की तादाद भी बेहतर, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सुबह के मुकाबले में थोड़ी सी वहां पर कमी जरूर आई, लेकिन उसके बावजूद 400 शेयर कमजोर है, 700 से ज्यादा शेयर मजबूत है, एक अच्छा संकेत है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि जब सेंसेक्स और निफ्टी में दिन के हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग होती हुई दिखे, तब नेक्स्ट डे के लिए कम से कम आप इतना कंफर्ट रख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मोमेंटम बना रह सकता है, और वो भी तब जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, लगभग 0.5% की तेजी डाउ फ्यूचर्स में इस वक्त आपको होती हुई दिखेगी। हालांकि यूरोप के बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आधा की तेजी वहां होने की संभावनाएं पूरी दिख रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर संकेत काफी बेहतर, और यही वजह कि आज दिन के हाईएस्ट लेवल पर बाजार को अच्छे बड़े गैप से खोलने के बाद हाईएस्ट लेवल पर क्लोज करने में तेजी करने वाले ट्रेडर्स कामयाब रहे। तो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हफ्ते की काफी मजबूती के साथ, काफी दम के साथ आज होती हुई दिखी है। 6,200 के बेहद नजदीक पहुंचा हुआ। शुभम, इसलिए आज से निफ्टी पर ये बताइए, अब कल के लिए कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको नजर आते हैं? जी, जैसा कि हमने बताया कि जो स्विंग लो है इंट्राडे चार्ट पे, उसे हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर से लेना चाहिए निफ्टी में। तो जो लेवल है वो 6120 का है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेड्स, तो 6120 पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ऊपर जो रेसिस्टेंस है, पहला रेसिस्टेंस होगा 6280 का, जहां पे हमने पहले एक स्विंग हाई बनते हुए देखा था निफ्टी में। और जो अल्टीमेट रेसिस्टेंस है, जो कि हमें लगता है इस एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहिए,
चाहिए, दैट इज 6350, और वो लेवल इस एक्सपायरी में क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ऊपर में 2 टारगेट है, 6280 एंड 6350, एंड स्टॉप लॉस शुड बी एट 6120। ओके, तो शानदार क्लोजिंग आज के दिन आते हुए आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 3% की तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी ने जबरदस्त उछाल दिखाए, 450 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, 125 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज होते हुए। वक्त है इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम और प्रकाश, आप दोनों का आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब वक्त हो गया है स्टॉक 2020 के टॉप परफॉर्मेंस जानने का और नतीजे देखने का। और आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी बड़ी मार्जिन के साथ संदीप बाजी मारते हुए नजर आए हैं दूसरे नंबर पे। हालांकि अनिल और हेमंत के बीच काफी क्लोज मुकाबला देखने को मिला है। कौन से थे वो स्टॉक? अंसल प्रॉपर्टीज, तो यहां पर दाव लगाया संदीप ने, और साथ ही जेपी एसोसिएट्स। तो सेंसेक्स का टॉप परफॉर्मर भी इनकी टीम में था और सीएनएक्स 500 का टॉप परफॉर्मर भी इनकी टीम में था। तो जाहिर है कि जीत करीब करीब पक्की। वहीं हेमंत ने दाव लगाया एचडीआईएल पे 6% ऊपर, और आशीष ने वालेचा इंजीनियरिंग पकड़ा था और यहां पर 7% का इजाफा है। तो काफी शानदार ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए गुरुवार की रिकवरी को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और 6200 के बेहद करीब क्लोजिंग निफ्टी की होती हुई दिख रही है। अब फिर से उम्मीदें जमने लगी कि निफ्टी पर भी नया हाई शायद जल्द बनता हुआ नजर आए। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कुछ दूसरी खबरों के लिए आगे लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents आखिरी सौदा।